नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हम मॉक टेस्ट 2 के थर्ड पार्ट को करने वाले हैं और इसी के साथ ही हमारा मॉक टेस्ट 2 जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी सीटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है। 8 से 10 घंटा आपने रेगुलरली पढ़ना है। अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की प्रिपरेशन जो है सीरियसली कर रहे हैं तो अब आप लोगों को अपनी सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ कर देनी चाहिए। और अगर आप एचपी एग्ज़ाम नोट्स को रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ग्राफ ऑफ स्टडी जो है e⁻x की तरह होना चाहिए। यहाँ पर मैं भी अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम टाइम में कवर करवा सकूँ आप लोगों को। और आप लोग भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं मेल करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप लोग आगे का वीडियो लेक्चर किस चीज़ पे चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही यहाँ पे करवाऊँ, ये जो हमारा चैनल है हम सभी का है क्योंकि हम सभी को जो है लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप मेरे वर्क को पसंद करते होंगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप जो है मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे अगले सब्जेक्ट में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 27 नवंबर 2020 को भारत में कौन सा राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। तो ये हम लोगों को बताना है कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो है 27 नवंबर 2020 को मनाया गया। तो 11वां जो है अंगदान दिवस था वो। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये हम लोगों को बताना है। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है और ये हम कहाँ देखते हैं प्रकाश वर्ष को, हम जो है स्पेस में, यहाँ पर खालिस्तान ऐसे बोलते होंगे हिंदी में, स्पेस में हम जो है अगर प्रकाश की लाइट की जो हमें जो स्पीड को अगर मापना है तो हम किस में मापेंगे, प्रकाश वर्ष में, कि एक साल में वहाँ पर प्रकाश जो है कितना ट्रेवल कर रहा है स्पेस में, या लाइट जो है स्पेस में एक साल में कितनी ट्रेवल कर रही है। एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 को हमने 24 आवर से मल्टीप्लाई करना है, फिर 60 मिनट से मल्टीप्लाई करना है और फिर 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। जो वहाँ पे यूनिट आएगी, नंबर आएगा, वो सेकंड्स में आएगा। और एक सेकंड में प्रकाश की स्पीड कितनी रहती है, 3 × 10⁸, 3 गुना 10 की पावर 8 रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में जो है प्रकाश 3 लाख दूरी, मतलब 3 लाख किलोमीटर जो है एक सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कुछ बातें याद रखनी है। कहाँ कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, ये हम लोगों ने बताना है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को जो है ब्लैक लंग रोग हो जाता है। तो कोयला में, खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ये रोग होता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें, अम्ल वर्षा जो है वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें जो है क्या होता है। और अम्ल वर्षा मैक्सिमम उन जगहों पे ज़्यादा होती है जहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह वगैरह रहती है, कारखाने रहते हैं और वहाँ से कारखाने की चिमनियों से जो धुआं निकलता है, और ट्रैफिक वगैरह वगैरह भी ज़्यादा होता है क्योंकि गाड़ियों के चैम्बर से जो धुआं निकलता है वो भी अम्ल वर्षा के कारण रहते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें, इससे जो है हमारे जो वाटर के जो जीव जंतु रहते हैं वो भी मर जाते हैं अगर कई बार अगर अम्ल वर्षा हो जाए, भारी अम्ल वर्षा, और वनस्पति और पौधे वगैरह वगैरह खेतों में वो भी जो है नष्ट हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है डी सही आंसर है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है अम्ल वर्षा में, इस वजह से वनस्पति को जो है नुकसान होता है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि वायुमंडल में वो कौन सी गैस है जो अल्ट्रावायलेट रेज को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसा एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है और इसका सही आंसर जो है ए है, ओजोन लेयर वो रहती है, ओजोन गैस या वो रहती है जो है पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषण भी कर लेती है या फिर फिल्टर भी कर लेती है। O3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं ओजोन को। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू आर द चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन इन बोल्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पे आइटम्स में जो हाई में बोल्ड किया हुआ वर्ड है उसका हमने करेक्ट मीनिंग बताना है जो ऑप्शंस में दिया हुआ है। एट ए पार्टी ही इज़ ऑलवेज इन हाई स्पिरिट्स। ठीक है, वो पार्टी में जो है ऑलवेज हाई स्पिरिट्स में रहता है। तो इसके लिए जो हमें करेक्ट आंसर बताना है या करेक्ट मीनिंग वाला कोई
वर्ड बताना है जो यहाँ नीचे दिया गया है। इसका सही आंसर बी है, चेयरफुल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमने करेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखना है। आप लोगों ने खुद से भी कोशिश करनी है इस आंसर को देने की। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है, और अगर दे पा रहे हो तो ठीक है, नहीं दे पा रहे तब भी आपने बाद में इनको अच्छे से लर्न कर लेना है। 132 का जो है बी सही, ए सही आंसर है। रेफ्रिजरेटर का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ए है। आगे देखते हैं। ही सोल्ड हिज प्रॉपर्टी बिकॉज ही वॉज अंडर ए लॉट ऑफ। ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया है क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा जो है कर्ज में था। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बी इसका सही आंसर है। डेबिट हम उसके लिए यूज़ करेंगे, तो बी यहाँ पे सही आंसर है। रितु आस्क्ड रेशमी नॉट टू मिडल इन हर अफेयर्स। ठीक है, रितु रेशमी से पूछती है कि उसके अफेयर्स में जो है बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कोई करेक्ट वो जो है वर्ड बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे सही आएगा। तो इसके लिए जो है डी सही वर्ड है, इंटरफेयर। ठीक है, अब रितु आस्क रेशमी टू नॉट इंटरफेयर इन हर अफेयर्स। ठीक है, तो उसके अफेयर में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है रेशमी को, ऐसा रितु बोल रही है। द कैट एंड डॉग हैव डैश एनिमी इन द रैट। ठीक है, तो जो कैट है और डॉग है उनको जो है अपना एनिमी दिखता है रैट में। तो इसके लिए हमने सही वर्ड यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आएगा, सेम तो नहीं आएगा, कॉमन एनिमी इन द रैट आएगा। म्यूचुअल भी नहीं आएगा, सिमिलर भी नहीं आएगा। तो कैट और डॉग को जो है अपना कॉमन एनिमी दिखता है रैट में। तो बी इसका सही आंसर है। ही इज़ वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि वो जो है बहुत अच्छा है स्टोरीज को बनाने में, मेकिंग करने में। तो इसका यहाँ पे कौन सा सही वर्ड आएगा ब्लैंक्स में, तो इसका आएगा एट मेकिंग स्टोरीज। ठीक है, इन मेकिंग स्टोरीज भी नहीं होगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है, एट मेकिंग स्टोरीज आएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो है चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो यहाँ पे 137 क्वेश्चंस में हमें वर्ड दिया हुआ है, इसका हमने अपोजिट चुनना है। और इसको चुनने के लिए सबसे पहले हमें जो है इसका मीनिंग आना चाहिए, हिंदी मीनिंग की क्या है। डेमोलिश का हिंदी मीनिंग होता है गिरा देना या चूर चूर कर देना, ढहा देना, ऐसा कुछ मीनिंग रखता है डेमोलिश। तो इसका जो है अपोजिट मीनिंग जो रहेगा बिल्ड, इसका अपोजिट मीनिंग रहेगा। और बिल्ड का तो हम लोगों को पता है कि क्या होता है, कि निर्माण करना वगैरह वगैरह बिल्ड मीनिंग रखता है। दो वर्णों की मेल से कौन होने वाले विकार को क्या कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को जो है हम संधि बोलते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपस्वर्ग क्या है, और उपस्वर्ग को हम जो है प्रीफिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें जो है प्र जो है हमारा उपस्वर्ग है। तो ए इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा पद अवयवी अवयवी भाव समास है। तो इसके लिए हमें जो है समास आने चाहिए, और फिर वहाँ पे समास के जो टाइप है उनको आना चाहिए। और ये बहुत आसान है, आप लोग हिंदी की व्याकरण की कोई भी बुक देखेंगे तो आसानी से आप जो है इसको कर सकते हैं। तो निम्न में से किस में पद में जो है अव्ययभाव समास है, प्रतिदिन में जो है अव्ययभाव समास है। अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर ए है, निसीम जो है अनंत का पर्यायवाची शब्द है। मौन का विलोम शब्द क्या है, मौन का विलोम शब्द जो है मुखर है। कलम तोड़ने का अर्थ क्या है, या फिर कलम तोड़ना क्या मीनिंग रखता है अपने आप में। तो इसका सही आंसर बी है, बहुत सुंदर लिखना, या मतलब अगर आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत सुंदर लिख रहे हैं, तो हम आपको बोल सकते हैं कि भाई आपने तो कलम ही तोड़ दी। आगे देखते हैं। एक्स कहता है वाई से, अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो। तो वाई एक्स से कैसे संबंधित है, तो ये हम लोगों को बताना है। अगर एक्स जो है उसके पिता का बेटा है, पर वाई जो है उसका भाई नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई जो है एक्स की बहन है। तो ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद विलुप्त है या फिर लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करें। ठीक है, तो ये कोई नंबर सीरीज है, यहाँ पे एक वर्ड जो है बीच में मिसिंग दिया हुआ है, उसे हमने फाइंड आउट करना है कि क्या है। जैसे यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो अगर हम 14 का डबल करते हैं तो 28 आ जाता है। फिर 28 को में जो हम 3 को माइनस करते हैं, मतलब 3 को माइनस करते हैं तो 25 आ जाएगा। फिर हम 25 का डबल करते हैं तो 50 आ जाएगा। फिर 50 से हम 3 माइनस करेंगे तो 47 आ जाएगा। अब जब हम 47 को डबल करेंगे तो 94 आएगा। फिर 94 को जब हम 3 माइनस करेंगे तो 91 आ जाएगा। इसी तरह से हमने 91 को डबल करना है, 91 को डबल करेंगे तो 182 आ जाएगा। फिर 182 से हम 3 माइनस करेंगे तो 179 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डी सही आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे।
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक रेलगाड़ी को जो है 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में जो है 30 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है स्क्रीन राइटर नहीं है, इस वजह से मैं इसको उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। आप लोगों ने इसको ऐसे ही समझ लेना है, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को हमने पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है, और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम जो है 5/18 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और समय हम कैसे निकालते हैं? समय निकालते हैं हम दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी बटे चाल जब हम निकालेंगे तो हमें वहाँ पे जो है आसानी से हम उसकी क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई को ज्ञात कर लेंगे। समय हमारे पास कितना है? 30 सेकंड है। रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मान लेनी है, और टोटल डिस्टेंस हमने 250 जो मान लेना है, 250 प्लस x मान लेंगे हम। जब हम यहाँ पे दूरी पे रखेंगे 250 प्लस x, और 30 सेकंड हमारे पास समय है, और चाल हम यहाँ से निकाल लेंगे, उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारी चाल आएगी, और फिर उसको कट कुट करके कितना आंसर आ जाएगा? 200 यहाँ पे सेकंड 200 मीटर जो है आंसर आ जाएगा। तो इसका जो है ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये हम लोगों को बताना है कि इनमें से वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बी है, सर चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? ये हम लोगों को बताना है कि किस घटना के विरोध में जो है नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। तो बी इसका सही आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके जो है नाराज होकर उन्होंने जो है वापस कर दी थी नाइटहुड की उपाधि। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये जो है हुआ था, कांड जो भी हुआ था। और इस वजह से जो है 13 जो है अनलकी नंबर माना जाता है, और बहुत से जगह पे जो है 13 सेक्टर नहीं रहते, जैसे चंडीगढ़ में भी तो नहीं है 13 सेक्टर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये हम लोगों को बताना है। और वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। हम लोगों ने भी देखा है कि हमने पीछे करंट अफेयर्स में देखा कि बहुत से ऐसे इंडियंस हैं जो फॉरेन में जाके बहुत ऊंचा ऊंचा नाम कर रहे हैं, बट कल्चर को जो है इंडियन फॉलो करते हैं। राधा कृष्णन जो थी मंत्री, उनका कितना अच्छा नाम था। हम लोग जो है फॉरेनर वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, बट वेस्टर्न कल्चर जो है हमारी ओर ज़्यादा दिख रहे हैं। चोरी चोरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? ये हम लोगों को बताना है कि चोरी चोरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को जो है बंद कर दिया गया था। 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों ने गुस्से में आकर जो है गोरखपुर के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें जो है 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और जिसके बाद जो है नाराज होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने की कॉल की थी। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो ये हम लोगों से पूछ रहे बताना है हम लोगों ने कि इनमें से किस में जो है उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। केवल राज्यसभा में जो है हम उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है पारित कर सकते हैं। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो ये हम लोगों ने बताना है। तो 20 का सही आंसर है। लद्दाख जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा है, और अब ये जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? तो गोवा में लागू की गई थी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राज्यमार्ग कौन सा है? इनमें से ये हम लोगों को बताना है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसे जो है पहले NH-7 के नाम से जाना जाता था। ये जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होता है और तमिलनाडु के जो है कन्याकुमारी में जाके समाप्त होता है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? इनमें से ये हम लोगों को बताना है, और इसका सही आंसर सी है। कर्नाटक जो है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। सिंधु घाटी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो ये हम लोगों को बताना है कि सिंधु घाटी की वो कौन सी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। तो सतलुज वो नदी है। आगे देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुल कितने गांवों में बिजली उपलब्ध कराई गई थी? तो ये हम लोगों को बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को आरंभ होने से पहले हिमाचल प्रदेश के कितने गांव में जो है बिजली उपलब्ध करवाई गई थी? तो 11 गाँव में जो है बिजली उपलब्ध करवाई गई थी। हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 1956 में जो है हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
प्रदेश में खस जाति के लोगों में दो प्रकार के विवाहों का प्रचलन है, जिनमें एक हारा कहलाता है। दूसरे प्रकार का विवाह को क्या बोलते हैं हम, ये हमने बताना है। तो दूसरे प्रकार के विवाह को हम जो है मंगनी बोलते हैं। बी इसका सही आंसर है। प्रदेश में 2001 और 2011 के बीच कितने प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हुई है, तो ये हम लोगों को बताना है। और गूगल में सर्च करने पर पता चला है कि 12% की जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो बी इसका सही आंसर लग रहा है। 12.9 जो है थोड़ा क्लोज है। ऐतिहासिक शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुआ, ये हम लोगों को बताना है। किस वर्ष हुआ था, तो ये 1972 में हुआ था। आगे देखते हैं। कालका शिमला रेलवे लाइन की कुल लंबाई कितनी है, तो ये हम लोगों को बताना है। तो इसकी कुल लंबाई जो है 96 किलोमीटर है। प्रदेश में लगभग कितने ग्रामीण परिवारों को रेशम कोकून उत्पादन से रोजगार प्राप्त होता है, तो ये भी हम लोगों को बताना है। तो लगभग 9200 लोगों को जो है रेशम कोकून उत्पादन से रोजगार मिलता है। अब ये किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है या कहाँ पे मिलता है, ये नहीं है पता। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली किस नदी में सोना पाया जाता है, तो ये जो है चिनाब में सोना पाया जाता है। अब इतना ज़्यादा तो नहीं मिलता कि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ज़बरदस्त बढ़े, बस थोड़ा बहुत मिलता होगा नाम के लिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पाया जाने वाला गुमा नमक का रंग कैसा होता है, तो ये हम लोगों ने बताना है कि गुमा में जो नमक की खाने हैं वहाँ पे नमक का रंग कैसा रहता है। तो इसका सही आंसर जो है सी है, गहरा नीला जो है वहाँ पे नमक का रंग रहता है। प्रदेश का कौन सा भूभाग नींबू प्रजाति के लिए फल उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। नींबू प्रजाति के फल उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है कौन सा भाग, तो ये हम लोगों को बताना है। और शिवालिक घाटी जो है नींबू प्रजाति के फल के लिए बहुत सर्वोत्तम है। तो डी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं। सिरमौर जिले में स्थित रेणुका वन्यजीव विहार को संरक्षण प्रदान करने के लिए पहली बार 1964 में अधिसूचित किया गया था। इसे दूसरी बार कब अधिसूचित किया गया, तो ये हम लोगों ने बताना है। पहली बार तो 1964 में अधिसूचित किया गया था और दूसरी बार जो है 1987 में अधिसूचित किया गया था। तो ए इसका सही आंसर है। रिवाल्सर झील जो कि तैरने वाले टापू के लिए प्रसिद्ध है, प्रदेश के किस जिले में स्थित है, मंडी में स्थित है। किस राजा का युग नूरपुर राज्य के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है, ये हम लोगों को बताना है कि किस राजा का युग जो है नूरपुर राज्य में जो है स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। जगत सिंह जो है, डी इसका सही आंसर है। चंबा सेवक संघ की स्थापना कब हुई, चंबा सेवक संघ की स्थापना जो है 1936 में हुई थी। ये हमारे जो है आज के कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है या फिर यहाँ पर चीज़ें अप डाउन्स हो गई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा मुझे दुख है कि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स के जो है 70 मार्क्स नहीं आए हैं इस मॉक टेस्ट में, जबकि ये मॉक टेस्ट जो है अब तक का सबसे आसान मॉक टेस्ट था। शायद हमने जो है देरी से ये कोर्स शुरू किया है। अब मैं जो है आप लोगों को जो है जल्दी जो है वीडियोस लाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि जो है आगे हम कोई भी मॉक टेस्ट करें एटलीस्ट उसमें स्टूडेंट्स के 70 मार्क्स को जो है वो गेन कर सकें। अगर आप मेरे वर्क को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए जो है आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेल विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।